बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to online classes of Iqra Hufaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. लेक्चर नंबर 9 प्रेप 6 में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.2 हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट करी थी, जहाँ मैंने बुक में से आपको समझाया था। आज एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 3 हमें सॉल्व करना है और ये हम कॉपी में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अगर नोटबुक अपने साथ रखें तो हम साथ साथ भी इसको कर सकते हैं, नहीं तो आप बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास टोटल 5 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के मैं आपको 3 पार्ट सॉल्व करवाऊँगा बोर्ड पर, बाकी 2 रिमेनिंग पार्ट्स आप करेंगे। 1, 2 एंड 5 मैं सॉल्व करूँगा ये आपके सामने, और इसके अलावा पार्ट 3 और पार्ट 4 आप होम क्लास में सॉल्व करेंगे। पेज नंबर आपका बुक का 52 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है फाइंड करके दिखाएं कॉमन फैक्टर्स ऑफ 16 एंड 20। देखें फैक्टर किसी भी नंबर के किस तरीके से मालूम करते हैं, ये बात हमें लास्ट हमने 2.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था तो वहाँ भी हमने फैक्टर्स मालूम करे थे। तो जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमने 2.1 में सॉल्व किया था, सेम इसी तरीके से यहाँ पर हम नंबर्स का फैक्टर क्या करेंगे, मालूम कर रहे होंगे। जिस तरीके से कॉमन फैक्टर्स, अगर सवाल में एक वर्ड आया कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर कॉमन का मतलब होता है सेम, एक जैसे। फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ, यानी नीचे जो क्वेश्चन गिवन है वहाँ पर कुछ नंबर्स हैं, उन नंबर से कॉमन फैक्टर्स आपने क्या करने मालूम करने, मतलब जो एक जैसे फैक्टर है। जैसे पार्ट 1 में आपको दिया हुआ 16 एंड 20। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले अक्सर स्टूडेंट्स को कॉपी में वर्किंग किस तरीके से करनी है इसमें प्रॉब्लम होती है। आपको मैंने पहले भी बताया था, जब कॉपी में वर्किंग करेंगे, वैसे तो आपके पास यूनिट 1 की PDF आ चुकी होगी, तो आपने उसमें देखा होगा किस तरीके से कॉपी में वर्किंग की गई है, तो उसको भी फॉलो करें। मार्जिन लाइन किस तरीके से ड्रॉ हुई है उस PDF में से देखें। और उसके बाद जैसे आप एक्सरसाइज 2.2 आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे ऊपर तो पेज नंबर आपने लिखा होगा कॉपी का, उसके बाद जो फर्स्ट लाइन होगी उसमें आप लिखोगे एक्सरसाइज नंबर 2.2, ठीक सेंटर में मिड ऑफ द पेज। उसके बाद ये रफ वर्क आप बनाओगे, ये राइट साइड से 4 कॉलम्स यानी 4 बॉक्सेस छोड़ के यहाँ से 1 2 3 4 बॉक्सेस छोड़ के यहाँ पर आप रफ वर्क बनाएंगे, ठीक। और यहाँ पर आप जैसे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, ये मार्जिन लाइन के इस साइड पर लिखा हुआ है, मतलब ये इस तरीके से यहाँ पर मार्जिन लाइन आ रही है और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। ये जो मैंने फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ लिखा हुआ है, बिल्कुल मार्जिन लाइन के साथ थोड़ा सा स्पेस देके लिखा है, सही। और ऊपर जहाँ आपने एक्सरसाइज नंबर 2.2 लिखा होगा, उसके बाद एक लाइन छोड़कर आप अगली लाइन में यहाँ पर लेफ्ट साइड पर फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ लिखेंगे। फिर नेक्स्ट आप एक और लाइन स्किप करेंगे, छोड़ेंगे और फिर पार्ट 1 लिखेंगे। पार्ट 1 में लिखा हुआ है 16 एंड 20। 16 और 20 के हमें क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं। और फिर उसके बाद आप एक लाइन छोड़कर जहाँ आपने 16 एंड 20 लिखा, जस्ट उसके नीचे आप लिखेंगे सोल्यूशन और उसको अंडरलाइन कर दें, ठीक। याद रहे जैसे 16 हमने लिखा हुआ है, तो 16 को कंप्लीट एक बॉक्स में 16 लिखो। जहाँ पर हमारे पास इंग्लिश लेटर्स या इंग्लिश वर्ड्स आ रहे हैं, उसमें बॉक्स की कैद नहीं है, आप अपनी मर्जी से A एंड D लिखें, ए जो आपकी राइटिंग है उसमें साफ सुथरा लिखें और 20 एक बॉक्स में लिखें। फिर हमें कहा जा रहा है कॉमन फैक्टर्स मालूम करने हैं 16 और 20 के, तो हम क्या करेंगे, 16 के फैक्टर्स अलग फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने 16 के फैक्टर्स मालूम करें, जैसे हमने 2.1 में क्वेश्चन 1 कर रहा, सेम ऐसे ही 20 के फैक्टर्स भी यहाँ रफ वर्क में हमने मालूम करेंगे। पहले 16 के फैक्टर्स मालूम कर रहे हैं। 16 के फैक्टर्स मालूम करेंगे तो हमें ये बात मालूम है, जो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है किसी भी नंबर का वो 1 होता है, क्योंकि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 के टेबल में तमाम नंबर्स आ जाते हैं और 1 का टेबल 16 तक पढ़ेंगे तो हमें 16 मिल जाएगा। जिन स्टूडेंट्स को डिविजिबिलिटी रूल याद होंगे उनके लिए फैक्टर्स बनाना बहुत आसान है। अब जैसे मान लो तो मुझे मालूम है 16 को 16 1
तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। ये हमें ये बता रहे हैं कि अब जो बाकी नंबर्स हैं, बाकी जो 16 के फैक्टर्स हैं वो 1 और 16 के दरमियान में होंगे। ठीक, अब मैंने नेक्स्ट देखा 1 के बाद नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 2। क्या 2 16 का फैक्टर है, या दूसरे लफ्जों में क्या 2 के टेबल में 16 आएगा? यस आएगा, क्योंकि 16 एक इवन नंबर है। 2 के टेबल में किससे आएगा? 8 से आएगा। टेबल हमें याद होना चाहिए, कम से कम 10 तक तो याद ही होना चाहिए। उसके बाद 2 के टेबल में 8 से, इसका मतलब 2 और 8 दो और फैक्टर्स आपके सामने आ गए। नेक्स्ट हमने कहा 3, क्या 3 के टेबल में 16 आता है? नहीं आता, तो उसको हमने छोड़ दिया। नेक्स्ट हमने कहा 4, और 4 के टेबल में 16 किससे आता है? 4 टाइम्स आता है। इसके बाद 5 में हमने चेक नहीं किया। क्यों नहीं चेक किया? हमें मालूम है क्योंकि यूनिट प्लेस पर 0 और 5 नहीं है। 5 का रूल होता है यूनिट प्लेस पर 0 या 5 होगा तो वो नंबर आएगा। प्लस इसके आगे के जो नंबर्स हैं वो हम देख रहे हैं यहाँ पर आना स्टार्ट हो गए हैं। सही है, बड़े नंबर जो 4 तक 4 आया, उसके बाद उससे बड़े नंबर्स यहाँ पर इस साइड पर नजर आ गए हैं मुझे। इस बात का मतलब यह है कि आपके पास जो यहाँ पर मिनिमम जो स्मॉलेस्ट थे वो आ गए, और यहाँ पर लार्जेस्ट जो पॉसिबल हो सकते थे वो वाले फैक्टर्स आपको इस तरह मिल जाएंगे। इस बात का मतलब ये है कि 16 के फैक्टर्स आपके पास 1 2 4 8 16। तब यहाँ लिखेंगे आप, एक लाइन छोड़ेंगे, 16 एक बॉक्स में लिखेंगे, इक्वल टू एक बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट आगे से 1 एक बॉक्स में आया, देन कॉमा लगाया आपने। कॉमे के लिए बॉक्स का यूज करना जरूरी नहीं है, बॉक्स के एंड पे आप कॉमा लगा सकते हैं। 2 लिखेंगे, 2 फैक्टर है, कॉमा 4 फैक्टर है, 8 और 16। ठीक है, इसी तरीके से 20 के हमने फैक्टर्स बनाए। 20 का स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 और लार्जेस्ट फैक्टर 20 होगा, और जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो हमें मालूम है इसके 1 और 20 के दरमियान में होंगे। 2 20 का फैक्टर है क्योंकि 20 एक इवन नंबर है और इवन नंबर 2 के टेबल में मिल जाता है, तो 2 इज द फैक्टर ऑफ 20। 2 के टेबल में 20 हम मालूम है 10 से आता है, तो दो फैक्टर ये रहे, दो फैक्टर और निकल के सामने आ गए। इसके अलावा हमारे पास 4 5 आर करने या 5 4 आर करने। जैसे मैंने आपको लिखा 5 4 आर, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 4 की आसानी के लिए ताकि आप एक ऑर्डर में चलते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 5 4 आर 20 या 4 5 आर 20। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास यहाँ पर 4 5 आर 20। ठीक है, तो अब हमारे पास जो पॉसिबल फैक्टर्स थे 20 के वो आ चुके हैं। सही, यहाँ पर 1 2 4 5 10 20 ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं 20 के। 1 2 4 5 10 20। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में तो हमने 16 के फैक्टर्स जो फाइंड करे थे वो यहाँ पर लाइन से लिख दिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो कि आपने इस तरीके के फैक्टर्स दिए और वो आपके एक लाइन में नहीं आ रहे हैं, तो अब जरूरी नहीं है कि आप किसी लाइन में जबरदस्ती लिखें, आप नेक्स्ट लाइन में आ जाए, नीचे वहाँ पर लिख दें, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से इसके फैक्टर्स आपने लिखने शुरू करें बॉक्स बाय बॉक्स, तो जरूरी नहीं है कि एक लाइन में आ जाए। मेरे तो एक लाइन में यहाँ पर आ चुके हैं, अगर आपके नहीं आते तो नेक्स्ट टाइम लिखें। सही, क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड था, जैसे हमने 16 के फैक्टर्स आपके सामने लिख दिए, तो ये 16 फैक्टर्स हमने यहाँ से लेकर लिख दिए, तो बॉक्स मैंने बनाया। सवाल ये था कि कॉमन फैक्टर्स बताओ। 16 और 20 में जो कॉमन फैक्टर्स हैं आपको वो बताने। कॉमन मतलब एक जैसे। अब देखें तो 1 16 का भी फैक्टर है, 20 का भी फैक्टर है, 2 16 का भी फैक्टर है, 2 का भी फैक्टर, 2 भी 20 का फैक्टर है, 4 16 का है, 4 20 का है, बाकी सारे क्या है डिफरेंट है। इस बात का मतलब ये है कि जो कॉमन है वो कॉमन फैक्टर, इसको हमने राउंड कर दिया। सही, स्केल की वजह से हम कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड है हमारे पास कॉमन फैक्टर्स को बताने के लिए। जैसे यहाँ पर मैंने डिफरेंट कलर्स यूज करे हैं, सही, और किसी ने राउंड शेप यूज करा है, कहीं सर्कल बनाया है, कहीं ट्राइंगल। आप ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। नॉर्मली इस तरीके से करने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, वो ये कि डिजिट के नीचे डिजिट नहीं आ रहा होता, इसलिए वो सही तरीके से शेप बन नहीं होती। तो बेहतर यह है कि आप इस तरीके से राउंड शेप में आपके पास कलर्स होंगे, कलर्स का यूज करें और डिफरेंट कलर से जो सेम है उनको हाईलाइट करें। जैसे CF एक लाइन छोड़ेंगे, अगली लाइन लिखेंगे CF मतलब कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल्स टू, आपके पास कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं 1 2 एंड 4, टोटल 3 कॉमन फैक्टर्स हैं। ये हमारे पास आ चुके हैं, हमारा पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेम इसी तरीके से बुक में आप
इसका सेकंड पार्ट देखेंगे तो अभी तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर में 2 नंबर्स थे 16 एंड 20। सेकंड पार्ट में हमारे पास यहाँ पर 3 नंबर्स हैं 30, 40 एंड 50। इन तीनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर्स हमें क्या करना है, मालूम करने हैं। हम जब अब आपका फॉर एग्जांपल फर्स्ट पेज पे काम आ गया तो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट लाइन छोड़ के सेकंड लाइन में मार्जिन लाइन इस तरफ आप पार्ट 2 लिखेंगे और 30, 40 एंड 60 लिख देंगे। एक लाइन आप स्किप करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर एक लाइन स्किप करके 30 के पहले फैक्टर्स यहाँ पर रफ वर्क में बनाएंगे। रफ वर्क आप यहाँ भी बना रहे हैं। रफ वर्क कैसे बना रहा है, 4 कॉलम्स यहाँ से 4 बॉक्सेस छोड़ के रफ वर्क बनाएंगे। अब यहाँ देखते हैं हम 30 के हमें बनाने फैक्टर, स्मॉलेस्ट फैक्टर 1, लार्जेस्ट फैक्टर 30। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट हमारे पास आ गया, 2 फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं। अब रिमेनिंग फैक्टर मुझे मालूम है 1 और 30 के दरमियान में है। 2 के टेबल में यस 2 के टेबल में 30 आएगा, 30 इवन नंबर है। 2 के टेबल में 30 आएगा इस नंबर से। नॉर्मल स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हो रही है कि वो फाइंड फैक्टर तो फाइंड कर लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल के तहत कि ये इसका फैक्टर है, लेकिन किस नंबर से सॉल्व होगा ये करना मुश्किल हो रहा है। बहुत आसान सी बात है, देखिए 2 के टेबल में 15 टाइम्स 30 आएगा, ये कैसे मालूम। 2 का टेबल 2 के टेबल में 3 आएगा, नहीं आएगा। 2 के टेबल में 2 आएगा, 2 1 are 2, 1 अपने इसको यहाँ पर कैरी कर दिया, ये कितना हो गया 10। तो 2 के टेबल में 5 से 10 आएगा, ये 5 आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम मालूम करते हैं। इसका मतलब 15 टाइम्स 2 के टेबल में 15 से क्या मिलेगा आपको 30 मिलेगा। सेम 2 के टेबल में फिर 2 फैक्टर आ गए आपके पास। 3 के टेबल में चेक करना है, 3 का टेबल का रूल हमें मालूम है। रूल क्या है, 3 का टेबल 10 में यहाँ नहीं होगा सबको, तो 3 का टेबल 10 तक पढ़ेंगे तो 30 आता है, तो 2 फैक्टर्स और आ गए 3 एंड 10। उसके बाद 4 में 30 हमें नहीं मिलेगा, सही। इसके अलावा 5 में 5 का टेबल 6 से क्रिएट करेंगे तो हमें 30 मिल जाएगा। इसके अलावा और फैक्टर्स नहीं है, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट फैक्टर्स थे वो यहाँ पर आ चुके हैं और जो ग्रेटेस्ट फैक्टर्स थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब हमें 30 के फैक्टर्स बताने हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप जब लिखोगे इसको यहाँ पर हो सकता है आपका ये लाइन में ना आए, तो आप नेक्स्ट लाइन में आ जाए, मसला नहीं है। 1 2 3 5 6 10 15 30। सेम इसी तरीके से 40 के फैक्टर्स हमने बनाए, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट। इस बात का मतलब ये 2 फैक्टर्स तो हमें ऑलरेडी समझ में आए थे, 1 और वो नंबर 4 1 और 40 तो आ गया। अब 2 के टेबल में 40 आएगा, यस 20 टाइम्स। 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में 10 से आएगा, 5 के टेबल में 8 से आएगा, ठीक है। ये पॉसिबल फैक्टर्स हमने दिखा दिए किसके, 40 के। यहाँ लिख दिया 1 2 4 5 8 10 20 40, ठीक है। इस तरीके से मैंने फैक्टर्स यहाँ पर लाइन से लिख दिए। नेक्स्ट 50 के, क्योंकि 3 नंबर है 30 40 एंड 50, तो 50 के लिए हमने फैक्टर्स बनाए। 1 और 50 फर्स्ट 2 फैक्टर्स आ गए। देन 2 के टेबल में 50 हमें मिल सकता है क्योंकि गिवन है। अब 2 के टेबल में 50 किस नंबर से आएगा, आसान सी टेक्निक है। 2 के टेबल में 5 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 2 के टेबल में 4 मिलेगा, तो 2 का टेबल 2 का पड़ा 4 मिल गया, इसमें से 1 बच गया था और आपने इसको ले लिया, ठीक है। तो हो गया 10, तो 2 के टेबल में 5 से 10 आ जाएगा, इसका मतलब 25। नेक्स्ट 3 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 में आपको 50 मिल जाएगा 10 टाइम्स। रूल्स आपको याद होने चाहिए डिविजिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो, सही। इसके अलावा हमारे पॉसिबल फैक्टर्स जो 50 के बनने थे वो बन गए 1 2 5 10 25 50। फैक्टर्स सबके लिखने के बाद अब हम देखेंगे 30 40 और 15 में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। कॉमन का मतलब एक जैसे। 1 तो हमें मालूम है 3 में कॉमन है, 1 को हमने रेक्टेंगल शेप में बना दिया। आप चाहे तो सब में स्क्वायर, सब में सर्किल भी बना सकते हैं, बस कलर डिफरेंट यूज करिएगा। जैसे 1 में ग्रीन कलर है तो यहाँ भी ग्रीन राउंड शेप में, यहाँ भी ग्रीन राउंड शेप में, यहाँ भी ग्रीन राउंड शेप में। सेकंड 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। 2 को भी राउंड शेप में बनाइए और कलर चेंज कर दो उसका, ठीक है। इसी तरीके से 3 नहीं है, छोड़ दें। 5 यहाँ पर, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसलिए हमने तीनों में दिखा दिया ब्लैक कलर से। यहाँ पर उसके बाद 6 नहीं है सब में, 10 सब में कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर्स आ गए हमारे पास 1 2 5 एंड 10। ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ गए किसके, 30 40 एंड 50 में जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो ये है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको पार्ट नंबर 1 2 मैंने समझा दिया। पार्ट 5 मैं अभी यहाँ पर बोर्ड पर आपको समझाता हूँ। उसके लिए
अभी देखें मैं आपको पार्ट 5 यहाँ पर बोर्ड पर समझा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, पार्ट 5 अब हमें स्टार्ट करना है। पार्ट सेकंड मैं अभी आपको समझा दिया था। पार्ट 5 में हमारे पास देखें जो नंबर्स हैं 115, 120, 150, 3 नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। इनके हमें कॉमन फैक्टर्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे आप, पार्ट नेक्स्ट पेज पर पार्ट 3 आएगा, वो हम स्किप कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर पार्ट 4 आएगा, वो भी हम स्किप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद पार्ट 5 आप करेंगे, ठीक है, क्योंकि पार्ट 3 और पार्ट 4 आपका होम टास्क है, ठीक है, वो आप घर में करेंगे, वैसे तो घर में ही है। पार्ट 5 अभी समझते हैं यहाँ पर। पार्ट 5 में 3 नंबर हैं 115, 120 और 150। तो हमारे पास 1 के टेबल में 115 से आएगा, ठीक है, ये बात तो हमें स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट पर किया। इसके अलावा 5 के टेबल में आ सकता है, सही। 2 का रूल अप्लाई नहीं हो रहा, 3 का रूल अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। पॉसिबल हमने कहाँ तक पढ़ाया था आपको, हमने 15 तक आपको रूल समझाए थे। वो सारे रूल्स आप क्या करें, अप्लाई करके देखें। 15 तक रूल्स जो हमने आपको समझाए थे वो सारे रूल्स आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। 1 के टेबल में 115 से आ रहा है और 5 के टेबल में आएगा, क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 या 5 आ जाए तो 5 के टेबल से सॉल्व हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि 5 के टेबल में ये 100 आएगा कैसे? 5 2 are 10, 1 is 11 में से बच गया, 1 में से बच गया, 15, 5 3 are 15, 23 से आएगा, ये सिंपल है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 120, 120 के फैक्टर्स हमारे पास ज़्यादा बन रहे हैं। देखिए 1 के टेबल में और 120 के टेबल में स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट आ चुका है हमारे पास। इसके अलावा 120 इवन नंबर है, इवन नंबर है तो 2 के टेबल भी आएगा इस चीज़ से। 3 के टेबल में 1 और 2 को प्लस करो 3 आता है, और प्लस 0 करो 3 आता है, इसका 3 का रूल भी अप्लाई हो रहा है, 4 का रूल भी अप्लाई हो रहा है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 20 24 के टेबल में आता है, इसका मतलब 124 के टेबल में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 5 6 8 और 10 ये हमारे पास फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट फैक्टर है, और यहाँ पर हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो ग्रेटेस्ट फैक्टर है। इसके अलावा 115 की नंबर इसी तरीके से 115 के लिए 50 के लिए मैं क्या बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। 3 नंबर है हमारे पास 150 के फैक्टर्स आपके सामने ये है 1 और 150, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, ये हमारे पास आ चुका है। क्योंकि फर्स्ट 2 फैक्टर्स हमारे पास स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, इस बात का मतलब ये है जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो 1 और 150 के दरमियान में होंगे। 2 में चेक किया, रूल क्या कहता है, इवन नंबर होना चाहिए, यस इवन नंबर है, यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा है। अब 2 के टेबल में 150, प्रॉब्लम ये तो हमें पता लग गया कि आएगा, लेकिन किस नंबर से आएगा ये मालूम करना है। 2 के टेबल में 15, 2 नहीं आएगा, 14 आएगा, 2 7 का 14 का 1 हमने 0 में पास करा तो कितना हो गया 10, 2 5 are 10, ठीक है। इसी तरीके से हम बाकी नंबर्स भी सॉल्व करेंगे। जैसे 3 का रूल क्या है, 1 + 5 करो 6 आता है, इसका मतलब 3 में आएगा। 5 यूनिट प्लेस पर 0 है, 5 के टेबल में हमें 30 से मिलेगा। इसी तरीके से 6 जो 2 और 3 में आ जाए वो 6 में आता है, ठीक है, 6 का रूल में 25 आ रहा है, और इसी तरीके से 10 करेंगे तो 150 आएगा, सही, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 0 है। अब यहाँ पर जो पॉसिबल फैक्टर्स हमारे पास 150 के आए थे वो हमने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दिए। 115 के भी लिस्ट डाउन कर चुके हैं, 120 के भी सारे फैक्टर्स हमने लिस्ट डाउन कर लिए, और 150 के भी फैक्टर्स हमने यहाँ पर लिस्ट कर दिए। अब देखें, जैसे मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट लाइन में कंप्लीट नहीं आ रहे थे फैक्टर्स, हमारे सेकंड लाइन में आ गया, सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर 150 के फैक्टर्स भी फर्स्ट लाइन में नहीं आ रहे थे, आप सेकंड लाइन में आ जाए। अब इसके बाद हम देखेंगे जो कॉमन फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स, पहली बात तो 1 को हमने राउंड कर दिया। इसके अलावा जो कॉमन फैक्टर्स हैं, देखिए जो सबसे मिनिमम है, यहाँ पर कितने फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं, इनको हमने सामने रखना है, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पर जैसे 115 के सिर्फ 4 फैक्टर्स, अगर मैं इसको देखूंगा तो बहुत सारे नंबर्स मुझे देखने होंगे, तो बेहतर यह है कि जिनके कम फैक्टर्स हैं उनको देखा जाए। 1 1 1 ठीक है, 5 5 5 तीनों में 5 है, 23 23 नहीं है, 115 इन सब में भी नहीं है, इसका मतलब 1 और 5 हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर्स हैं। ये हमारे पास 1 और 5 हमारे क्या है, कॉमन फैक्टर्स आ गए। CF मतलब यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स है। अब होम टास्क अपने पास नोट कर लें। HW में एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन 3 सेकंड पार्ट मैंने करवा दिया, थर्ड पार्ट और पार्ट 4 आप करें, ये आपका होम टास्क है। 1 2 एंड पार्ट 5 मैंने आपको भी यहाँ पर बोर्ड पर समझा दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।